Morning class. Today we will continue our video number 4 for class 6. Okay, and we are starting chapter number 2. In chapter number 2 we will learn about softwares. The chapter 2 is all about softwares. The heading of the chapter is the rise of software. Now what does it mean? It means how a software is evolved, कि सॉफ्टवेयर कैसे बने. अब राइज ऑफ सॉफ्टवेयर मीन कि सॉफ्टवेयर कैसे राइज हुए, आज जिस फॉर्म में सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर कैसे बने, कैसे इवॉल्व हुए, कैसे अब वर्क करते हैं. तो सारी इसके बारे में बात करेंगे आज. सबसे पहले ये समझते हैं कि वाई वी नीड सॉफ्टवेयर. वाई वी नीड सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्यों है. इसको समझते हैं. वट एवर हार्डवेयर वी हैव, समझे हमने एक हार्डवेयर लिया और हार्डवेयर हमने ले लिया प्रिंटर. वी हैव अ प्रिंटर और प्रिंटर अटैच्ड है आपका कंप्यूटर से. ठीक है, ये आपका कंप्यूटर अटैच्ड है आपके प्रिंटर से. ठीक, ये भी आपका हार्डवेयर पार्ट है. अब यहाँ पे आपने कोई एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा, अब ये चाहते हैं ये प्रिंटर के थ्रू प्रिंट हो जाए पेपर पे. बट फॉर डूइंग दैट आपको क्या चाहिए? यू नीड अ सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा जो सॉफ्टवेयर हमारी इंस्ट्रक्शन को यहाँ से यहाँ ले जाए, इसको इंस्ट्रक्ट करे और ये प्रिंट हो जाए. ठीक है, अभी हमने क्या किया? वी नीड अ सॉफ्टवेयर फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस. हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है. तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो होती है कुछ कमांड. कंप्यूटर को कमांड करते हैं, डू दिस डू दैट, ये करो ऐसे करो, दीज आर द कमांड. और एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है. फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है, या किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ये होता है. तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी सॉफ्टवेयर की. अ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस और एनी पर्टिकुलर वर्क. ओके, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर जब इतना पता लग गया कि सॉफ्टवेयर हमारा ये काम करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स भी आ गए. सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनके बारे में बात करते हैं. We have mainly three types. First of all, we have system software. Next, we have application software. And next, third, we have programming software. प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. एक एक करके इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे सामने आ जाता है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब हमें ये तो मालूम है कंप्यूटर को हम कह देते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? कंप्यूटर को कभी कहते हैं ना सिस्टम है, सिस्टम इधर रखो, सिस्टम खराब हो गया, लाइक दिस चीज वर्ड यूज करते हैं. तो सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर. ठीक है, वट एवर मशीन यू हैव. अब उस सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर जरूरी है, द सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड, कंपल्सरी है, दे आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं दीज सॉफ्टवेयर्स आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर या फॉर द वर्किंग ऑफ सिस्टम. ये सिस्टम की वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. अगर आप बुक की डेफिनेशन देखें, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइंड टू कंट्रोल द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट्स एसोसिएटेड हार्डवेयर. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है. ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर क्या वर्क करेगा, बाकी सॉफ्टवेयर को भी गाइड करता है एंड एवरीथिंग मैनेज करता है. तो इसका अगर हम एग्जांपल लें
एग्जाम्पल होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपको अच्छी तरह मालूम है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वी हैव एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज व्हाट? एंड्रॉयड देन ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या करता है, ये एंड्रॉयड जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को और बाकी सारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम आता है। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसके फंक्शंस और इसके एडवांटेजेस जरा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इसको रब करते हैं, देन विल राइट। हमने लिखा फंक्शंस। इन फंक्शंस नंबर 1 वी हैव इट कंट्रोल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर का दूसरा टाइप हमने लिखाया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसे कंट्रोल करने का काम ये करता है। अब ये कंट्रोल कैसे करता है? बेसिकली इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही होता है सिस्टम को प्रॉपर्ली ऑपरेट करना। और अब जब सिस्टम ऑपरेट करेगा तो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होंगे जिनको मैनेज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नॉर्मल एग्जाम्पल आप समझ लें MS वर्ड। MS वर्ड वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड जब स्टार्ट होगा, क्लोज होगा, वैसे जो भी चीज़ें इसमें हैं वो मैनेज करने का काम किसका होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा MS वर्ड को। कई बार आप देखते होंगे आप कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सपोर्ट वाला है तभी आप इसे इंस्टॉल करते हैं, वर्क करता है, अदरवाइज नहीं। वो इसीलिए होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि मैनेज करेगा, तो अगर वो कंपैटिबल है यानी वो एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, तो वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, फर्स्ट आ गया इट कंट्रोल्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस हार्डवेयर। ये हार्डवेयर भी आपका प्रॉपर्ली मैनेज करता है। हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, और अगर ऑडियो में आ जाए स्पीकर, आपका माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर में अटैच्ड होंगी, इनका भी वर्किंग और ऑर्गेनाइजेशन सारा कुछ कौन देखता है? नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो विल से कि हार्डवेयर को मैनेज करने का काम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। आफ्टर दिस ये कह रहे हैं इट कम्युनिकेट बिटवीन वेरियस हार्डवेयर्स। यानी इसको समझते हैं कि आपने, जैसा हमने बताया था कि आपने अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए कोई कमांड दी, तो कमांड यहाँ से यहाँ तक जो आती है ये कहलाएगा कम्युनिकेशन। बिकॉज एक जगह से कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा दूसरी जगह जा रहा है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल करने का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट इट मेक्स a system effective and efficient। देखो, इफेक्टिव का मतलब होता है कि कोई वर्क करे, मतलब अगर आपको आप दवाई लेते हैं और वो आपको फ़ायदा कर रही है, बट टाइम ले रही है, यहाँ टाइम की कोई बात नहीं, बट हम एफिशिएंट की बात कर रहे हैं, यानी बहुत ही कम समय में काम हो रहा है। यानी यहाँ से आपको कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है तो यू हैव 2 कार, दोनों कार आपकी इफेक्टिव है, दोनों आपको ले जा रही है, बट एफिशिएंट होगी जो कम फ्यूल में और कम टाइम लेके आपको पहुँचा दे, तो दैट इज इफेक्टिव। यानी आपके जो भी हार्डवेयर है उनका इफेक्टिव यूज़ करने की कोशिश ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ओके, आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी वी हैव फ्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो जरा उनके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये पता किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और उसके साथ ये सारे काम हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कुछ और भी
सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से नंबर 2 पे आ जाता है हमारा ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होते हैं? These आर सॉफ्टवेयर, इसलिए हम SW लिख देते हैं, सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स, यानी व्हाटएवर कंपोनेंट आप जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर अपनी मशीन में डालते हैं, मतलब सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, उसके साथ उसके ड्राइवर्स भी आप इंस्टॉल करते हैं। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके जो हार्डवेयर डिवाइस आपने लगाई उसको प्रॉपर्ली यूज़ करने में हेल्प करते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। आफ्टर दिस we have compiler. Compiler is also a system software. Compiler and then assembler and interpreter. These three are known as translator programs. इन्हें कहते हैं ट्रांसलेटर प्रोग्राम। एक्चुअली इनका काम क्या होता है? ये ट्रांसलेट करते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज। अच्छा, इनकी ज़रूरत क्यों है? हमें मालूम है दैट वी अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर में इंग्लिश में टाइप किया हमने, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी 1010 लाइक दिस। तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स को इसमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। तो इन्हें बोलते हैं ट्रांसलेटर, बट दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ हमने बात की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर यूज फॉर एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल बताया था MS वर्ड किस लिए होता है? MS वर्ड होता है सिर्फ उसमें टाइपिंग की जाती है, कोई भी लेटर डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं, दैट इज फॉर दैट। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं। आफ्टर दैट जो हमने एक और बताया था, दैट इज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आगे बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग और राइटिंग कोड्स। इसमें आप दूसरी किसी लैंग्वेज को या दूसरे किसी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। ठीक है, बाय प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वी कैन राइट कोड फॉर एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। आप कोई नया सॉफ्टवेयर ही बना सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के लिए कुछ एडिशनल कमांड या एडिशनल उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो दीज आर 3 टाइप के आपके सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग। तीनों की बात हो गई यहाँ पे। आफ्टर दैट वी हैव कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड देयर एवोल्यूशन। ओके, कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड देयर एवोल्यूशन, यानी कैसे कैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस बनी, कैसे कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।